आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुतनाज़िया जमीन मिली रामलल्ला को और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही दी जाएगी जमीन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला वसीतर कौमी मफाद में कबूल कर लिया। अयोध्या पर फैसला आ चुका है, अब मुल्क की तामीर का काम करें। वजीर आजम का कौम के नाम खिताब। चलो टैंक बंद मार्च नाकाम बना दिया गया। मुख्तलिफ सियासी कायदीन घरों पर नजरबंद। RTC हड़ताल 36वें दिन में दाखिल। और पूरे मुल्क में जश्न मिलादुन नबी का आगाज, लेकिन अयोध्या फैसले के बाद जोशो खरोश में कमी। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल से ज़ायद पुराने अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे का तस्फिया करते हुए मुतनाज़िया अराजी श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में ही मुनासिब मकाम पर अराजी देने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आइनी बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मुतनाज़िया अराजी श्री राम जन्मभूमि न्यास को दी जाएगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ अराजी दस्तयाब कराई जाएगी। गर्भगृह और मंदिर के अहाते का बाहरी हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाएगा। बेंच ने कहा कि मुतनाज़िया मकाम पर रामलल्ला के जन्म के वाफिर शवाहिद हैं और अयोध्या में भगवान राम का जन्म हिंदुओं की आस्था का मामला है और इस पर कोई तनाज़ा नहीं है। आईनी बेंच में जस्टिस गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। बेंच ने अपने मुत्तफ़िका फैसले में कहा कि मरकज़ी हुकूमत 3 से 4 महीनों के दौरान मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट तश्कील दे और इसका इंतज़ाम और ज़रूरी तैयारियां करे। अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक और निर्मोही अखाड़े की अर्जियों को खारिज कर दिया और वाज़ेह किया कि मस्जिद खाली जगह पर तामीर नहीं की गई थी और उसके नीचे मंदिर के बाक़ियात मौजूद थे। बेंच ने इसके साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि इस बात के शवाहिद नहीं हैं कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया कि इस मामले में सिर्फ आस्था की बुनियाद पर मालिकाना हक का फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन तारीखी शवाहिद से इशारे मिलते हैं कि हिंदू मानते रहे हैं कि भगवान राम की जाए पैदाइश अयोध्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दीगर मुस्लिम जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों की जमीयत में आज सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले को किसी की हार और किसी की जीत पर महमूल करने के बजाय मुल्क के वसीतर मफाद में कबूल कर लिया। बोर्ड ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद और अमन व अमान बरकरार रखने के कौमी जज्बे के तहत हिंदुस्तानी मुसलमान आज के इस फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन तवक्को के बरक्स आने वाले इस फैसले में जो तकनीकी खामियां नज़र आती हैं, मसलन आर्टिकल 142 का दायरा जिस तरह वसी किया गया है, इसको देखते हुए फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है, क्योंकि जिन शवाहिद और दस्तावेज़ात की बुनियाद पर नमाज की जगह फरीक मुखालिफ को दी गई है वो गैर मुनसिफाना है। बोर्ड के सेक्रेटरी ज़फ़रयाब जिलानी ने मुल्क के अवाम से बोर्ड की इस अपील का आदा किया कि फ़रीक़ैन में से किसी के भी तरफ से फैसले पर कोई ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया जाए जिससे नुक़्से अमन का ख़तरा हो। जैसा अभी डॉक्टर QR इलियास साहब ने कहा, जजमेंट अभी प्रोनाउंस हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी तफसील से तकरीबन आधा घंटा उसको पढ़ा, रेलेवेंट पोर्शंस। जजमेंट में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का एक्ट वगैरह वगैरह, जो बहुत सी बातें जो कारामद हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है, उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टली डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट यदि 2000 साल पर उस ज़माने के ना तो SI की रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर मिले हैं, ना उस ज़माने के कोई, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, इट इज़ नॉट विक्ट्री और डिफीट फॉर एनीवन। तो वो कितना उन्होंने किस नीयत से, सिंसियरिटी के साथ कहा है, अपने लोगों को समझाएं। हम तो सिर्फ मुसलमानों से हमने पहले भी कहा है कि ये मुकदमा किसी की डिफीट, किसी की विक्ट्री नहीं होगा, ये देश की विक्ट्री होगा,
संविधान की विक्ट्री होगा, ये सेकुलरिज्म की विक्ट्री होगा, और वही के लिए हम लड़ रहे थे। तो वो हम उसके लिए बारे में आपकी बात से शमशाद साहब जो हमारे दूसरे युवा हैं वो बताएंगे। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए आज कहा कि इस फैसले से अवामी जज्बात, आस्था, अकीदत को इंसाफ मिला है। मोहन भागवत ने झंडेवाला में वाक़ संघ के दफ्तर केशवगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दहाइयों तक ये अमल जारी रहा, इसके बाद इस तनाज़े का हल निकला है। इस फैसले से सच्चाई और इंसाफ जाहिर होता है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को जीत और हार नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने फैसला सुनाने वाले जस्टिस और दोनों फरीक की जानिब से जिरह करने वाले वकीलों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि समाज और हुकूमत की सतह पर जो भी कोशिशें की गई उन सब का खैर मकदम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मुल्क के सभी अवाम बाहमी भाईचारा बरकरार रखें और क़ानून और आइन की हद में रहकर अखलाकी तरीके से अपनी खुशी जाहिर करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अदालत के फैसले के मुताबिक हुकूमत की जानिब से माजी के सभी तनाज़ात को ख़त्म करने की पहल जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। मोदी ने फैसले के दिन को तारीखी करार देते हुए कहा कि उस फैसले से मुल्क की ख़दीमी रिवायत को तक़वियत मिली है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अदालत ने जिस अयोध्या पर फैसला दिया है उसकी सैकड़ों साल की तारीख है। यह पूरे मुल्क की ख्वाहिश थी कि अदालत में हर रोज़ इस मामले की समाअत की जाए और आज फैसला आ गया। अशरों से इंसाफ का अमल जारी था और वो अमल अब ख़त्म हुआ। पूरी दुनिया का मानना है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस फैसले के बाद जिस तरह हर तबके के लोगों ने खुले दिल से इसे कबूल किया है उससे हिंदुस्तान की रिवायत जाहिर होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अयोध्या केस से मुतालिक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबके दलाइल को सुना। ये मुल्क के लिए खुशी की बात है कि फ़ैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर आया। अगर फैमिली में किसी छोटे मसले को भी हल करना होता है तो भी दुश्वारी आती है, ये तो फिर एक बड़ा मसला है। आज 9 नवंबर है, ये वही तारीख है जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। मुखालिफ दो धारों ने मुत्तहिद होकर एक नई करारदाद ली। आज 9 नवंबर को करतारपुर राहदरी की शुरुआत हो गई। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपना ताउन किया। ये तारीख हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का पैगाम दे रही है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा रहे इस मामले की कई नस्लों पर असर पड़ा है, लेकिन अब हमें ये अहद करना होगा कि अब नई नस्ल नए सिरे से न्यू इंडिया की तामीर में मसरूफ़ होगी। फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है, कानून के दायरे में ही आता है। हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है। हर परिस्थिति में भारत के संविधान, भारत की न्यायिक प्रणाली, ये हमारी महान परंपरा, उस पर हमारा विश्वास अड़िग रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए
कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले की हमें इज्जत करनी चाहिए और हम सबको आपसी खैर सुगाली बरकरार रखना है। ये वक्त हम सभी हिंदुस्तानियों के बीच भाईचारा, यकीन और मोहब्बत को फरोग देने का है। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया है सभी फिरके के लोगों को मुल्क की सेकुलर इक़्तिदार का एहतराम करते हुए उसे कबूल करना चाहिए। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसले का एहतराम करती है और वो सभी तबकात के लोगों से हम आहंगी, सेकुलरिज्म और भाईचारे की हिंदुस्तानी रिवायत बरकरार रखने की अपील करती है। उन्होंने कहा कि हफ्ते की सुबह कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में पार्टी की आला फैसला साज यूनिट की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें फैसले का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने हमारी आस्था और एतमाद बरकरार रखा है। कांग्रेस राम मंदिर के हक में है। पार्टी ने पहले भी कहा था कि जो फैसला अदालत का होगा उसका एहतराम किया जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इस फैसले से राम मंदिर की तामीर के दरवाजे तो खुल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राम के नाम पर सियासत करने के सभी दरवाजे भी बंद हो गए। लोगों और कम्युनिटी को फैसले का एहतराम करना चाहिए। ये फैसला किसी शख्स या फिरके के हक में नहीं है। इस ज़मीन को 1993 में कांग्रेसियों की हुकूमत ने एक्वायर किया था। नमस्कार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज आस्था और विश्वास का सम्मान किया है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुई और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। आज के राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के निर्णय को लेकर मैं उस प्रस्ताव को की हिंदी और अंग्रेजी प्रतिलिपि आपको पढ़कर पहले सुनाऊंगा। कांग्रेस कार्य समिति का बयान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है। हम सभी संबंधित पक्षों व सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में स्थापित सर्वधर्म समभाव तथा भाईचारे के उच्च मूल्यों को निभाते हुए अमन चैन का वातावरण बनाए रखें। हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम सब देश की सदियों पुरानी परस्पर सम्मान और एकता की संस्कृति व परंपरा को जीवंत रखें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन जो देने की बात कही गई है उसे लेने से इनकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन खरीदने की क़ुव्वत वो रखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं
उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हमने हमेशा ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक नज़र-ए-सानी अर्जी दाखिल करने का सवाल है वो उससे मुत्तफिक नहीं है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुसलमान और ब्रदरान वतन से अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हार और जीत के नजरिए से ना देखें और मुल्क में अमन अमान और भाईचारे के माहौल को बाकी रखें। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि फैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इख्तिदार आला है। उन्होंने ये अपील भी की कि मुसलमान मायूसी का शिकार ना हो, अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम फरीकैन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में कुछ हद तक मायूसी है, लेकिन अयोध्या मामले के एक अहम पैरोकार इकबाल अंसारी ने अदालत उज़्मा के फैसले पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने फैसला सादिर होने के बाद मीडिया से कहा कि मैं हमेशा से अदालत का एहतराम करता रहा हूं और मुतनाज़िया अराज़ी मिल्कियत के मामले में भी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जबकि इस तनाज़े का हल हो चुका है तो अयोध्या की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने में उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर तामीर से मुतालिक एक सवाल के जवाब में मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर में अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं सबसे आगे आऊँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि राम पर किसी मखसूस ज़ात का कब्ज़ा नहीं है, वो सबके हैं। अगर मंदिर तामीर के लिए कोई उनसे मदद का मुतालबा करता है तो वो उस पर ज़रूर गौर करेंगे। इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दिए जाने के फैसले पर भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में देने की हिदायत दी है। अब मरकज़ को देखना होगा कि वो कितनी जल्दी और कहाँ मस्जिद के लिए ज़मीन का इंतज़ाम करता है। बिल्कुल ठीक किया है। हम इससे पहले भी कहते थे कि जो कोर्ट करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो किया है ये बड़ा बेहतर है। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जो कुछ भी कोर्ट ने किया है उसको हम मानेंगे। पहले भी मानते थे, आज भी माने। मैं पूरे मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे फैसला हमने मान लिया है आप लोग भी माने इस बात का। लॉ बोर्ड निराश है, खुश नहीं है फैसले से। देखिए ऐसा है कि जो है हम बोर्ड की बात नहीं, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैं पक्षकार हूँ। जो कुछ भी हमने कहा है फैसले को माना है तो माना है। मैं कहीं नहीं जाएंगे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल भरोसा। अगर भरोसा न होता तो मैं जो है 25 बार कह चुका हूँ। जो है अभी इससे पहले भी हमने बैठ दिया है। जो कुछ भी कोर्ट ने किया है वो बेहतर है। हम तो जो है पूरा संदेश देना चाहते हैं कि जो भी फैसला कोर्ट ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी स्वागत करते हैं, माननीय योगी जी को स्वागत करते हैं कि जो कुछ भी इस मामले में फैसला आया है, जो कुछ भी कहा है आगे पीछे करने का, वो भी सब बिल्कुल ठीक है। समाज के लोग क्या कहेंगे? भाई समाज तो हमारे साथ है। तो हम हमेशा हिंदू मुस्लिम के जो है साथ रहे हुए, साधुओं के साथ में रहा हूँ, गृहस्थों के साथ में रहा हूँ, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। देखिए ऐसा वो काम सरकार का है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन और वर्करों की जारिया गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की तायद में जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज चलो टैंक बंड मार्च की अपील की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान टैंक बंड के पास पुलिस ने एहतजाजी मुलाजिमीन को मुंतशिर करने लाठी चार्ज भी किया, जिसके जवाब में एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस वाक़े के बाद टैंक बंड इलाके में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। पुलिस ने कई एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस की जानिब से टैंक बंड पर जमा होने की इजाज़त न देने के बावजूद सैकड़ों एहतजाजी मुलाजिमीन टैंक बंड के पास जमा हो गए और पुलिस की जानिब से बनाए गए बैरिकेड्स और हिसारबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने लाठीचार्ज किया, जिस पर बरहम एहतजाजियों ने पथराव किया।
पुलिस ने इस मौके पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को भी हिरासत में ले लिया। इसी दौरान आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 36वें दिन में दाखिल हो गई। पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कल ही इस मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसमें 2011 में अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान मिलियन मार्च की तर्ज पर चलो टैंक बंड मुनज़्ज़म करने का मंसूबा बनाया था। कई कायदीन बशमुल कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी अश्वत्थामा रेड्डी और दूसरों को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो मार्च में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने टैंक बंड को अमलन अपनी तहवील में ले लिया था, जो हैदराबाद को सिकंदराबाद और दूसरे इलाकों में मरबूत करता है। टैंक बंड जाने वाली ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल कर दिया गया था। 5 अक्टूबर को महकमे आरटीसी के मुलाजिमीन ने अपने हल तलब मसाइल की यकसोई के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की, जो आज 36वें दिन में दाखिल हो गई। आरटीसी की बसों की अदम दस्तयाबी की वजह से लाखों अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक से ज़ायद मरतबा हुकूमत में महकमे आरटीसी के इंतजाम को मुस्तरद कर दिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हालांकि चलो टैंक बंड मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, तहम मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया था कि वो इजाज़त ना मिलने के बावजूद मार्च निकालेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आरटीसी और अपोजिशन के कई कायदीन को हिरासत में लिया गया है। जिला सूर्यापेट से मौसूला इत्तला में बताया गया कि आरटीसी के वर्करों ने सूर्यापेट में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का पुतला नजर आतिश किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी हड़ताल का आज आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय के अलावा आला ओहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पीर के दिन हाईकोर्ट में होने वाली समाअत में हुकूमत के वाजे किए जाने वाले मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने एडवोकेट जनरल को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के 90वें शेड्यूल के मुताबिक आंध्र प्रदेश आरटीसी को तकसीम करते हुए तेलंगाना आरटीसी को वजूद में लाया गया। इसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के सेक्शन 3 के मुताबिक तेलंगाना आरटीसी कायम की गई है और इसमें कानूनी और कोई दस्तूरी रुकावट नहीं है। हालांकि दोनों पार्लियामेंट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी देते हुए रियासतों को बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करने के लिए आरटीसी को खानगियाने का इख्तियार दिए हैं। मरकज़ के इसी एक्ट के तहत रियासती हुकूमत आरटीसी की 50% बसों को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया। उन्होंने एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट में नुमाइंदगी करने वाले आला अहदेदारों को मशवरा दिया कि मरकज़ के इस एक्ट का हवाला देते हुए आरटीसी की निस्फ बसों को खानगियाने के अमल से वाकिफ़ करवाएं। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आरटीसी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी प्रोग्राम चलो टैंक बंड में उन्हें हिस्सा लेने से रोकते हुए घर पर नज़रबंद करने पुलिस के इक़दाम की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह का पुलिस जुल्म किसी भी रियासत में देखा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुलाजिमीन के बजाय अपोजिशन जमातों को गिरफ्तार करने और अपने हुकूक़ का मुतालबा करने वालों पर रोक लगाने वाले मुलाजिमीन बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन के मकानात पर पुलिस को तैनात करना जमहूरियत की तौहीन है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर इस तरह का पुलिस जुल्म और तहदीदात अगर कांग्रेस हुकूमत इख्तियार करती तो आया तेलंगाना तहरीक आगे बढ़ सकती थी और तेलंगाना कायम हो सकता था। इस तरह चंद्रशेखर राव कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। बुनियादी हुकूक को ख़त्म करते हुए चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम को अपने ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गलत है। जो आरटीसी वर्कर जो स्ट्राइक कर रहा, हड़ताल कर रहा, ये हड़ताल केवल उसका नौकरी के लिए नहीं, आरटीसी का प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी वो लोग कर रहे हैं। आरटीसी जब वो निज़ाम पीरियड से जो शुरू हो गया, वो आम लोगों के लिए इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शुरू हुआ, वो आज तक आम लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। और उसका प्रॉपर्टीज़ और उसका रूट्स भी एक चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइवेटाइज करने के लिए बहुत सोच के प्राइवेटाइज कर दिया। उसका हिडन एजेंडा यही है, ये पूरा बेच लेके वो भी उसका खास लोगों को देने के लिए सोच रहे हैं। इसके वजह से आरटीसी वाले जो डिमांड्स दिया, वो डिमांड्स को उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठक कर लेके उसको सॉल्व करने के लिए उसमें कोशिश करने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ मैं। बिना कोशिश कर
जब अपोजिशन पार्टीज आगे आके ये लोगों को सपोर्ट करके टैंक बंद, चलो टैंक बंद बोल के एक हड़ताल दिया। ये हड़ताल भी क्या है, ये नॉन वायलेंस हड़ताल है। ये उधर सेक्रेटेरिएट नहीं है या असेंबली नहीं है या वो प्रगति भवन नहीं है, वो खाली प्लेस है। उसके ऊपर जाके आम लोगों का या आरटीसी बेचने का या आरटीसी कार्मिकों का इश्यू सेटल करने के लिए प्रभुत्व एक गवर्नमेंट को एक मैसेज देने के लिए ये कॉल दिया है। इसको भी उन्हें चीफ मिनिस्टर साहब सबको बंद करके ये हाउस अरेस्ट करके पूरा हर जिला में, हर मंडल में, हर कांग्रेस लीडर को, थोड़े लोगों को पुलिस स्टेशन को लेके गया, थोड़े लोगों को घर के अंदर ही बंद करके रखा है। अब पुलिस वालों से पूरा जो भी लोग टैंक बंद को थोड़े लोग गया, वो लोगों को भी लाठी चार्ज करके सिर फोड़ दिया, हाथ पैर फोड़ दिया। ये ठीक नहीं है। सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने दावा किया है कि आरटीसी मुलाजमीन का चलो टैंक बंद प्रोग्राम कामयाब साबित हुआ। हुकूमत और पुलिस की जानिब से कई तहदीदात और रुकावटों के बावजूद हड़ताली मुलाजमीन टैंक बंद तक पहुंचकर अपने एहतजाज को दर्ज किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मुलाजमीन टैंक बंद पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। यही मुजाहरा चलो टैंक बंद प्रोग्राम की मुकम्मल कामयाबी का सबूत है। कोदंडराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खवातीन मुलाजमीन का ख्याल किए बगैर पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। कई मकामात पर पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल करते हुए हड़ताली मुलाजमीन को मारा पीटा। पुलिस की लाख रुकावटों के बावजूद इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले मुलाजमीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पूरे मुल्क में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो चुका है। हालांकि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जोश व खरोश में काफ़ी कमी देखी गई। हैदराबाद में हस्बे रिवायत सभी गलियों और चौराहों को बहुत ही उम्दा तरीके से सजाया गया है। आज रात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसे रहमतुल आलमीन मुनक़िद हो रहा है, जबकि कल सुबह तामीर मिल्लत का जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद होगा। कल रात दारुस्सलाम में नातिया मुशायरा होगा। इतवार के रोज़ शहर में मीलाद जुलूस भी निकाला जाएगा। मुख्तलिफ तंजीमों ने कई मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी मुनक्किद किए हैं। महमूद रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, महमूद रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, महमूद रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में अनकरीब अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ कायम होंगी। इसके अलावा रियासत में फार्मा और आईटी के मज़ीद सनतें भी कायम होंगी। अपने दौरे अमेरिका के मौके पर विनोद कुमार ने अमेरिका में मुतय्यन हिंदुस्तानी सफ़ीर व डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमित कुमार से वाशिंगटन DC में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अमेरिका और तेलंगाना के दरमियान बाहमी ताल्लुकात, रियासत में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम और फार्मा और IT इंडस्ट्रीज़ में सरमायाकारी में तफसीली तबादला ख्याल किया। विनोद कुमार ने कहा कि अगरचे कि हिंदुस्तान में बैरूनी ममालिक यूनिवर्सिटीज़ के क़याम पर इम्तना आए थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी का मुसवदा तैयार किया है, जो आने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जाने वाला है। इस बिल की मंजूरी के बाद मुल्क में बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के इम्कानात हैं। इस बिल के तहत मुल्क में रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की मरकज़ी हुकूमत कोशिश कर रही है। इस मौके पर विनोद कुमार ने हिंदुस्तानी सफ़ीर से अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटी से मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। उन्होंने अमित कुमार से कहा कि तेलंगाना में बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए बेहतरीन मौक़े हैं और हुकूमत भी इसके लिए ताउन करेगी। उन्होंने अमित कुमार से ख्वाहिश की कि अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को तेलंगाना में कायम करने के लिए ताउन करें। उन्होंने अमरीकी सफ़ीर बराए हिंदुस्तान से कहा कि तेलंगाना में फार्मा और IT इंडस्ट्रीज़ कायम करने के लिए यहाँ के NRIs को दावत दी गई है। क़ब्ल अज़ीम विनोद कुमार ने अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल की सदर से मुलाकात करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया।
रियासत के कई मकामात पर धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती ज़िले के बलियाचाली मौजू में ज़िला परिषद चेयरमैन वनपर्ती लोकनाथ रेड्डी के हमरा धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत ने धान पर अक़ल तरीन कीमतों को अदा करने का फ़ैसला करते हुए काबिल कबूल कीमत का तयन किया है। नाज़रीन, आखिर में फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुतनाज़िया ज़मीन मिली रामलल्ला को और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही दी जाएगी ज़मीन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला वसीतर कौमी मफाद में कबूल कर लिया। अयोध्या पर फैसला आ चुका है, अब मुल्क की तामीर का काम करें। वजीर आजम का कौम के नाम खिताब। में एकता। चलो टैंक बंद मार्च नाकाम बना दिया गया। मुख्तलिफ सियासी कायदीन घरों पर नजरबंद। आरटीसी हड़ताल 36वें दिन में दाखिल। और पूरे मुल्क में जश्न मीलादुन नबी का आगाज, लेकिन अयोध्या फैसले के बाद जोशो खरोश में कमी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।